23 तारीख को हम लोग एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग हर साल मनाते हैं। इस साल भी हम लोग हाथी, ऊंट, घोड़ा पूरे डीजे उजे के साथ। जी, क्या वे महापुरुष हैं कि देवी देवता की तरह वो भी हैं? ये पहले बताइए। महापुरुष है। तो फिर मूर्ति आप लोग हमेशा क्यों नहीं बैठा देते हैं? माटी की मूर्ति बना के फिर दहलाते हैं। लड़े थे वो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, पखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। किसी विशेष जाति के लड़ाई नहीं लड़े थे। जाति जाति में जाति है, जाके तन के पात, रैदास मनुष्य न जोड़ सके जब तक जात न जात। सोचिए, रैदास जी उस जमाने में मनुष्य के और जाति के बारे में बात कर रहे थे, और आज तो भारत में जातिवाद इतना बढ़ चुका है। कहा जाता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश नहीं है, बल्कि जाति प्रधान देश है। रैदास जी का जो है वो जन्मदिन आ रहा है, और उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि उनका अनुयायी जो है वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। रैदास जी के जन्म के लेकर के क्या क्या तैयारियां हो रहा है, बहुत सारे लोग तैयारियां में जुटे हुए हैं। हम इन लोगों से जानते हैं कि क्या आखिर विशेष होने वाला है रैदास जी के जन्मदिन पर। क्या सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपको। आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से और रविदास कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3 फरवरी को गुरु रविदास जी के जयंती को लेकर तैयारी समिति का बैठक किया गया। क्या मतलब उसमें? जिसमें निर्णय लिया गया कि गुरु महाराज जी के जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें हमारे जिले के, प्रदेश के सभी साथी बंधुओं को निमंत्रण दिया जाएगा। और मान सम्मान, भाईचारा, प्रेम गुरु महाराज जी ने जो सदियों पहले दिया था, उसको भाईचारा बनाने के लिए एक जुलूस के माध्यम से एकता की पहचान दी जाएगी। गुरु महाराज जी ने उस समय लड़ाई लड़ी जब पूरे भारत में छुआछूत चरम सीमा पर था। उन्होंने एक नारा दिया था, मन चांगा तो कटौती में गंगा। ऐसा राज चाहूं जो सबको मिलो अन्न, छोट बड़ सब रहे बरसन। उसी माध्यम के अनुसार हम लोग समाज में जाते हैं, जाएंगे अपने जिले, जवार, गांव, टोला, मोहल्ले में, और एक भव्य तरीका से जुलूस निकाला जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विजय मेहरा, रविदास कमेटी सदस्य। साधु जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सबसे पहले थोड़ा परिचय दे दीजिए आप। हमारा अनल प्रकाश। अनल प्रकाश नाम पड़ेगा जी। ऐसा कहा जाता है कि रैदास जी एक जाति विशेष के जो है वो आदमी थे। रैदास जी बल्कि मनुष्य को जोड़ने के ना बल्कि अपना विशेष बात करते थे, एक चमार जाति के खासकर। क्या कहेंगे इस पे? चलिए, तो थोड़ा ये असहज महसूस कर रहे हैं, ये थोड़ा और व्यक्ति से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा भिखारी राम नाम पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि रैदास जी सिर्फ चमारों जातियों के बारे में बात करते थे, और इसीलिए उनका जो है वो दायरा चमारों में सिमट गया है। क्या कहेंगे इसमें? ये गलत बात है। संत रविदास महाराज जी जो लड़ाई लड़े थे वो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, पखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। किसी विशेष जाति के लड़ाई नहीं लड़े थे। लेकिन कोई विशेष जाति विशेष तरीका से उनको एक कहे कि अपने जाति के लिए किए थे, ये गलत बात है। संत रविदास महाराज जी ने यानी जब छुआछूत का चरम सीमा पर ऊंच नीच के जो भावना का जो प्रचलन था, उस प्रचलन को तोड़कर साबित किए और संत रविदास का उपाधि पाने को काम किए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि वो अंधविश्वास से दूर रहते हैं, और ऐसा देखा जाता है कि उनकी मूर्ति के सामने जो गंगा जी जो है वो प्रकट होती रहती है। तो क्या ये अंधविश्वास नहीं है? देखिए, जैसे जैसे अंधविश्वास के खिलाफ वो लड़ाई लड़े, उसी प्रकार मनुवादी विधि व्यवस्था को लोगों ने उसको एक साक्ष्य देने को काम किया, जिससे वो लोग हम बरकरार रहे। उसी को तो धूमिल किए। अच्छा, तो जानबूझ करके गंगा जी को घुसेड़ दिया गया? जानबूझ कर घुसेड़ दिया गया। ऐसा कुछ था नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। क्या मतलब तैयारी आप लोगों की चल रही है? तैयारी चल रहा है कि हम लोगों का 24 तारीख का संत रविदास महाराज जी का जयंती है। उनके उपलक्ष्य में हम लोग 23 तारीख को हम लोग एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग हर साल मनाते हैं। इस साल भी हम लोग हाथी, ऊंट, घोड़ा पूरे डीजे उजे के साथ पूरे हमारे समाज के जितने भी
चाहे जो भी संत शिरोमणि रविदास जी को चाहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, तमाम लोग आएंगे। उस दिन बड़े पैमाने पर एक यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगा। यह शोभा यात्रा केवल प्रदेश नहीं, पूरे देश में इसका एक मैंने ऐतिहासिक मैंने शोभा यात्रा होगा। और सर एक बात और बताइए, जैसा कहा जाता है कि रैदास जी के हर जन्मदिन पर हर एक साल शोभा यात्रा निकलता है। शोभा यात्रा के द्वारा आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? पॉलिटिकली, सोशली कुछ मैसेज आता नहीं, सिर्फ झांकी निकली और उसके बाद काम खत्म। देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी ने जो हम लोग का मार्गदर्शन दिए, जो रास्ता दिए, उस रास्ता और मिशन के तहत हम लोग काम करते हैं। ये नहीं कि आज हम लोग झांकी निकाल लिए, कल इसको भूल गए, नहीं। हम लोग निश्चित दिन कहीं ना कहीं जाकर हम लोग पखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने जिस प्रकार से जो लड़ाई लड़े, जो यानी ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था में जिस प्रकार से न जाने कितना कष्ट सहकर, कितने जुल्म सहकर, यानी अंधविश्वास को अंत कर सत्य का जो झंडा लहराने को काम किए, इस चीज को हम लोगों ने गांव घर में पहुंचाने को काम करते हैं। चाहे शोभा यात्रा का माध्यम हो, और चाहे शोभा यात्रा के बाद हम लोग जब भी अपना कहीं भी जाते हैं तो उनको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। चलिए, तो और व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका सर? डॉक्टर सुनील कुमार। ऐसा कहा जाता है कि रैदास जी जो है वो उनकी ख्याति पूरी दुनिया भर में है, न केवल भारत भर में, लेकिन उनका नाम का पॉलिटिकली यूज किया जाता है, खासकर प्रधानमंत्री यूज करते हैं। देखिए, जो यूज करते हैं, चाहे रैदास जी का नाम लेकर वो वोट मांगते हैं, या किसी और महापुरुष का नाम लेकर मांगते हैं, या शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, ये उचित नहीं है। उचित नहीं है। रैदास जी को कहा जाता है कि वो तो जाति के लिए काम किए थे और सर्व समाज के लिए काम किए थे, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनको हड़प लिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदियों से हमारे समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, यही कारण है। और वो लोग अपना वर्चस्व हमारे समाज के अंदर हजारों वर्ष तक शिक्षा से दूर रखा गया, पढ़ाई नहीं करने दिया गया, धन संपत्ति नहीं रखने का अधिकार वो लोग सब लोग छीन लिए थे। लेकिन हमारे गुरु महाराज रैदास जी ने ऐसा एक पूरे दुनिया में संदेश दिए, उसी संदेश के माध्यम से हम लोग भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग जागृत करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका, बताइए? राजेश कुमार राम। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि रैदास जी जो है वो रैदास जी के साथ ब्राह्मण व्यवस्था जो है वो शुरू से है। जब से वो जन्म लिया तब से राम जी का भजन करते हैं, उसके बाद तमाम जो है वो देवी देवताओं का भजन करते हैं। आपके हिसाब से ये कहाँ तक ले सही है या कहाँ तक ले गलत? देखिए, ब्राह्मण व्यवस्था शुरू से नहीं है। ब्राह्मण ये जो मध्य एशिया से लोग आए हैं यहाँ व्यापार के रूप में। नहीं, हम नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब रैदास जी जन्म लिए, जब होश संभाले, तो देवी देवता को हमेशा से ही वो गुणगान गाते हैं ब्राह्मण लोग। नहीं, रैदास जी देवी देवता का गुणगान गाते हैं, तभी तो गंगा जी उनके साथ हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये गलत बात है। कैसे है? ये गलत बात है। रविदास जी किसी देवता को नहीं माने हैं, कभी भी नहीं। उनके साथ नहीं रहती है, वो नहीं माने। ये तो मनगढ़ंत है। ब्राह्मण लोग अपना पूजा पाठ पेट भरने के लिए वहाँ मनगढ़ंत वहाँ एक मूर्ति स्थापना कर दिया, गंगा जी को हाथ दिखा दिया कि गंगा जी कंगन निकाल रही है कठौती से। ये जो है ये गलत चीज है। ये ब्राह्मण अपना पेट भरने के लिए ये गलत उपदेश दे करके आदमी को हम लोग का मानसिक गुलाम बना लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग मूर्ति तो हमेशा बैठाते हैं? जी, हमेशा साल बैठाते हैं। रैदास जी क्या वे महापुरुष हैं कि देवी देवता की तरह वो भी हैं? ये पहले बताइए। महापुरुष है। तो फिर मूर्ति आप लोग हमेशा क्यों नहीं बैठा देते हैं? माटी की मूर्ति बना के फिर दहलाते क्यों? हम लोग दहलाते नहीं है। जब पहले जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं था ऐसे लोग काम किया, जब हम लोग का ज्ञान हो गया, शिक्षा से भेंट हो गया, तो हम लोग अब दहवाते नहीं हैं। हम लोग कैलेंडर पर पूजा करते हैं, दहवाते नहीं है। नहीं। रैदास जी सोशल एक्टिविस्ट थे कि वो भगवान थे? वो देखिए, भगवान नहीं थे। तो भगवान बनाया कौन? भगवान नहीं, वो भगवान बनाया कहाँ कोई है। आज भी कि इंसान की तरह उतना उनके पास बुद्धि विवेक था को मान लीजिए जो ब्राह्मण था उनको भी अपने पैर के नीचे भी दबा दिए शिक्षा से, बुद्धि से। लोग कहते थे कि ये पत्थर है, इसको पूजा कीजिए। वो बोले कि नहीं, पत्थर नहीं है, इसमें जान नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, इसको आप लोग पूजा मत कीजिए।
तो आप लोग कहाँ मतलब ये बात को बताते हैं गांव-गांव में जाकर, शहरों में जाकर, लोगों के बीच जाकर कि रैदास जी जो है वो देवी देवता नहीं है, उनके साथ कोई देवी देवता का संबंध नहीं है। वो एक समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे और इसलिए अगर आप लोग पूजा कीजिए तो कैलेंडर पर, नहीं तो हमेशा मूर्ति स्थापित कर दीजिए। माटी की मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आप। लोग संदेश देते हैं? जी, संदेश देते हैं आप लोग गाँव में जाकर संदेश? जहाँ भी हम झूठ जाते मत हैं- बोलिए, समझ नहीं, लीजिए। नहीं, झूठ क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं यही देखते हैं कि वो लोग माटी के बनाते हैं और सुबह ले जाकर भसान कर देते हैं। नहीं, हम लोग आज भी फोटो पर पूजा करते हैं। और देख लीजिए जिस आश्रम में आए हैं उस आश्रम में बहुत बड़ा भव्य तरीका से मंदिर बन रहा है और उस मंदिर में संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को जो है माने मूर्ति स्थापित होगा और हम लोग यहीं पर पूजा पाठ करेंगे, जयंती मनाएंगे और गुरु महाराज के शरण में जाकर हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए तो देख सकते हैं नीतीश जी, थोड़ा आप लोग दिखा दीजिए कि देखिए यही वो मंदिर है वो बन रहा है और जहाँ पे जो है वो बहुत सारा जोरों शोरों से तैयारियां चल रहा है। आप देख सकते हैं इधर, और इधर दिखा दीजिए थोड़ा, ये सब तमाम जो है वो आश्रम है और बहुत अच्छी तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसी निर्माण और रैदास जी के जो है जन्मदिन को लेकर के, रैदास जी के जन्मदिन को लेकर के ये बात बहुत जोरों शोरों से तैयारियां किया जा रहा है। हम इधर थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगा कि आप इधर आइए, थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए यहीं वो मंदिर का फोटो पर खांचा है और यहीं वो रैदास जी का जो है वो देखिए वो जो है वो फोटो पर लगाया हुआ वो तस्वीर है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। उसके बाद जो है वो देखिए इधर एक जो है वो आश्रम के जिस तरह से जो इनका जो एक छोटा सा जो है वो सिर्फ मूर्ति है उसको बनाया गया है और उसके पीछे जो है वो पेरियार जो है वो पेरियार साहब हैं। तमाम यही आश्रम है और सारे लोग जो है इस चीज़ की तैयारी करने में जोरों शोरों से अपना दमखम लगा रहे हैं। बाकी जो है वो रैदास जी के जन्मदिन पर आप सभी लोग आमंत्रित हैं और पूरे समाज से लोग आएँ और रैदास जी का जो है वो जन्मदिन मनाएं और समाज में सुखद संदेश दीजिए। फिलहाल जो है वो हम लोग इस चीज़ को दिखाने के लिए आए थे कि यहाँ तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर नीचे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।